डॉक्टर अशरफ जलाली साहब, आपको मेरा पैगाम है, जब ये पैगाम आपको पहुंच जाए तो आप सुनिए कि जितने शिया के मुतालिक आपके एतराज़ात हैं उसके जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन। सामिन नाज़रीन, आज हम हसन अल्लाह यारी जो एक राफ़िज़ी तागूत है, रवाफ़िज़ की तरफ से छोड़ा हुआ एक सरकश शैतान है जिसका दिन रात काम सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भौंकना है। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, ये तो बचपन से इनको गुट्ठी दी जाती है लानत की, और वास्ल जहन्नम होने तक ये सिर्फ़ लानत मलामत के अंदर ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और उन्हीं में से एक का इनका जो है वो एक सरगना ये हसन अल्लाह यारी है कि बार बार हमें पैगामात मौसूल हो रहे थे कि कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली हाफ़िज़हुल्लाह ताला को इसने चैलेंज किया या उनका चैलेंज कबूल किया। तो आज हम बाकायदा ऐलान कर रहे हैं और मैं जलालिया उलमा कौंसल और डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली हाफ़िज़हुल्लाह ताला उनकी तरफ से नुमाइंदगी करते हुए ये ऐलान कर रहा हूँ कि हम इसके चैलेंज को कबूल कर रहे हैं। या इसने जो चैलेंज कबूल किया जो है उनके एतबार से वो जो हैं दूसरी तरफ अली उल हसन नकवी जो मिर्ज़ा इंजीनियर का राइट हैंड है, तो उसकी तरफ से उसके उभारने की तरफ से इस कज़ाब शख्स ने जिसने कुछ दिन पहले कहा मैं तो इस मौलवी को जानता ही नहीं, और 4 दिन बाद कहने लगा हाँ हाँ मैं तो इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने सुना, इनका नाम मुझे नहीं आता, क्या नाम है इस शख्स का, ये कोई कट्टर अंटाशिया मौलवी है पाकिस्तान का, और मैंने सुना है कि इस शख्स ने चैलेंज भी दिया शियों को मुनाजरा करने की। तो मैं यहीं पर ऐलान भी करता हूँ कि अगर ये साहब अहले गाली नहीं है, अहले फहाशी नहीं है, और अगर इन्होंने कभी अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम को गाली अगर साबिक़न दिया हो तो भी इस हमारे गुफ्तगू के अहल नहीं है। तो अगर ये बातें उनमें नहीं है तो हम जितने भी इख्तिलाफी मसाइल उनमें से किसी टॉपिक का वो इंतखाब करें, शराइत भी वो अपना इंतखाब करें, अगर ये बशर्त कि अहले इल्म हो, अहले गाली ना हो। और अगर हमारे लिए साबित हो गया कि कभी इन्होंने गाली दिया है अहले बैत अलैहिस्सलाम को साबिक़ भी, तो हम उससे गुफ्तगू नहीं करेंगे। अगर ऐसे लोग, अगर ये शख्स जिनकी तस्वीर आपने देखा, ये मौलवी जो है पता नहीं क्या नाम है इसका, ठीक है ना, ये कोई बरेलवी है। हाँ, जलाली ने कहा कि शिया गलत कह रहे हैं, ये हम हक पर हैं, मुझे मालूम है, लेकिन कोई सामने आकर कहे ना, अगर जलाली मर्द है तो मैंने उसको कह दिया पहले वो आकर मुझसे मुनाजरा कर ले, पहले उसको। अच्छा, आप नाम, एक बात है ना, नाम ये मुफ्ती डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब है ना, फदक के मौजू पे सबसे अहले सुन्नत की जिसे कहते हैं शिद्दत के साथ मौक़िफ़ इन्होंने बयान किया है। तो आप इनको दावत देना, गुफ्तगू करें। अभी देखें मेरे भाई, बात सुने, बात सुने, मैंने पहले उनको दावत दिया तो उतनी नहीं है ना। मुफ्ती डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब फदक पे गुफ्तगू करें ना। मैंने पहले उनको दावत दी है, अभी दोबारा आपके, अभी आप उनको बताएं। मैं दिया उनको नहीं, मुफ्ती डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली, मेरा उनसे खुद भी राब्ता नहीं है। अशरफ अली जलाली वही जिसने कहा था, लेकिन सैयदतुन्निसा आलमीन के इस वक्त वो तमाम मसाले के लीडर हैं, वो इस मसलक, वो वही जिन्होंने कहा था कि बीबी के खता इज्तिहादी थी, वही है ना जलाली। तो बहरहाल अब कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली हाफ़िज़हुल्लाह ताला से मुनाजरे की इन्होंने ज़िद लगाई हुई है कि हमने मुनाजरा करना है तो सिर्फ़ उनसे करना है, तो कम अज़ कम अपना लेवल, अपनी औकात तो देखो कि तुम्हारी हैसियत क्या है। तो इस एतबार से मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, फिर भी हम इत्माम हुज्जत के लिए इस बात को कबूल कर रहे हैं, और हम एक शर्त का तुम्हारे सामने जो है मुतालबा तुमसे करते हैं कि उसको पूरा करो, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जो है वो तुम्हारा मुतालबा पूरा करने के लिए तैयार हैं। ये जो पिछले कुछ दिन गुज़रे, इसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ उलमा से राब्ते किए इसका बैकग्राउंड जानने के लिए कि इसका असल में बैकग्राउंड क्या है। ये कोई इतनी मारूफ शख्सियत तो नहीं था, किसी के नज़दीक होगा तो होगा, हम तो नहीं जानते थे। तो बहरहाल बैकग्राउंड जब हमने पता किया तो ये फिर पता चला कि ये तो अहले सुन्नत व जमात यानी अहले सुन्नत के उलमा से भागा हुआ एक भगौड़ा है, कि यूके के जो उलमा थे उनसे ये भागा हुआ भगौड़ा है, कि कुछ साल पहले ये उनके सामने से भागा था और फ़रार हुआ था। तो आज फिर इसको जो है मुनाजरे का शौक़ चढ़ा हुआ है, और फिर इसके जो वीडियो क्लिप्स मौजूद थे उसके अंदर किस तरह के दलाइल देता है वो क्या, उन चीज़ों को सारा बैकग्राउंड हमने मालूम किया। तो इस वजह से कुछ दिन की ताख़ीर भी हुई। तो आज हम बाकायदा ऐलान ये कर रहे हैं कि कंज़ुल उलमा से अगर गुफ्तगू करनी है तो इसी दौरान हमें ये पता चला कि इनके जो आयतुल्लाह हैं वो
बड़े जो इनके मुजतहिदीन कहलाते हैं उनमें से किसी का इसके ऊपर कुफर का फतवा है, और वो तो इसको तशय्युअ में मानते ही नहीं है, और वो कहते हैं इसका तो उन जो है वो आले तशय्युअ से ताल्लुक़ ही नहीं है। तो इस एतबार से तुम्हें अपने घर वाले नहीं मान रहे। तो बहरहाल फिर भी इत्माम हुज्जत के लिए हम ये ऐलान कर रहे हैं कि ईरान से या पाकिस्तान के किसी भी इदारे से तुम अपनी नुमाइंदगी लिखवा के ले आओ कि ये मुझे नुमाइंदा मानते हैं आले तशय्युअ का, और फिर तुम जो है किसी से लिखवा के ले आओ कि इस वक्त आले तशय्युअ में तुम सबसे बड़े आलिम हो, तो इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो जाएंगे, चूँकि लेवल फिर एक हो जाएगा। इधर तो हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी दामद बरकातुहुल आलिया, जो कि हाफिज़ अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके उस्ताद हैं और हज़ारों उलमा के उस्ताद हैं। आपने बाकायदा ये ऐलान किया कि आज के दौर में, कई साल पहले ये ऐलान किया कि आज के दौर में सबसे बड़ा आलिम वो अशरफ आसिफ जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला, उनका नाम लिया। और सुन्नियों मुबारक हो आपको, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब की सूरत में एक अजीम नेमत हमें अता फरमाई है। जितना शुक्र अदा करें कम है, और आप इसको महसूस भी न करें कि इस वक्त आले सुन्नत व जमात में सबसे बड़ा आलिम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब है। ये मैं नहीं कह रहा, इनके असातिज़ा भी मौजूद है। हो सकता है इल्मी तौर पर इनसे भी कोई बड़ा मौजूद हो, पर मैं ये जरूर कहूंगा, और कहने पर मेरा दिल मुझे मजबूर कर रहा है, इस दौर में आले सुन्नत व जमात की नुमाइंदगी का जो हक उन्होंने अदा कर दिया है वो शायद और किसी ने ना अदा किया हो। और फिर इरफान शाह हो, दूसरे हजरात हो, इन्होंने तो उनको रूहानी इमाम माना हुआ है, और पूरी अहले सुन्नत ने उनके हाथ पे बैत की हुई है। 2015 और 14, 15, 16 के तुम उठा के देखो, वो सारी नेट पे चीज़ें मौजूद हैं। अभी हमने सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अलजायर से लेकर मराकश तक अल्बानी के मजालिम और इब्ने तैमिया के फिक्री मजालिम का बदला लेना है। आप नौजवान नहीं, आप हमारे शागिर्द नहीं, मैं आपको यह खिताब देता हूं कि यह नौजवान बुजुर्ग नौजवान है, जो बुजुर्गों का भी मुक्तदा इस वक्त बन सकता है। हम इसको फिक्री कायद मानते हैं, हमें फख्र है इसकी क़यादत पर। हम तहकीक के मैदानों में, हम नजरिया के मैदानों में ताक़ुब करेंगे और हम जंग लड़ेंगे अल्बानी के जहरीले और मसमूम नजरियात का। पूरी दुनिया में हम ताक़ुब करेंगे, और अली हुजवेरी के मिज़ार अक़दस की कसम, हम उस वक़्त तक ये उलमा का जलाली काफिला चैन नहीं लेगा जब तक हम गुस्ताखान रसूल के फितना को बेखौफ से उखाड़ कर फेंक नहीं देते। हमारा इमाम इस तहरीक का डॉक्टर आसिफ जलाली है, खुले आसमान के नीचे बैठा है, किसी बुलेट प्रूफ कंटेनर में नहीं बैठा। तो इंशाअल्लाह ताला ये इनकलाब आएगा, और ये इनकलाब निज़ाम मुस्तफ़ा के जरिए आएगा। हाँ, इस तरह मैं डॉक्टर साहब की तकरीर वास्ते तुहानू तैयार कर रहे, मैं तकरीर शकरीर कोई नहीं करनी। जने वाला बस मैं तकरीर लंबी कोई नहीं करनी। डॉक्टर साहब वास्ते मैं सिर्फ एक साढ़े कायदा ऐलान हो गया, सारे हाथ खड़ा करो। हाँ, एंज करके स्टेज वाले भी सारे खड़े करो। हाँ, नामूस, हाँ एंज सुनो भाई, मानो जड़े नामूस रिसालत के बारे गल कर लो, हुजूर दे गुलाम है बैठे। सुभान अल्लाह, तुसी ते बड़ी वड्डी याद ताज़ा कर दी। तुम्हें पता चलेगा। तो इस वक्त आले सुन्नत में जो सबसे बड़ा आलिम है, तुम उससे गुफ्तगू करना चाहते हो, और दूसरी तरफ ये है कि तुम्हारा हाल ये है कि तुम पे कुफर के फतवे लगे हुए हैं, और तुम्हें कोई आले तशय्युअ में मानने के लिए तैयार नहीं है। और अपने चैनल के एतबार से जो तुमने वोटिंग करवाई, उसके ऊपर क्या था ये तुम अपनी आंखों से देखो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या ख्याल रखते हैं, और तुम समझते हो कि मैं पता नहीं कितना बड़ा सरगना। तो इसलिए हम ये बाकायदा ऐलान कर रहे हैं कि किसी तरफ से भी अगर तुम अपने आप को कोई चीज़ समझते हो, तो कोई भी आलिम जो है मरकज़ तुम्हें लिख के देने के लिए बिल्कुल तैयार होगा।
ये तो नहीं है कि तुम इतने बड़े हो और इस लेवल पे आ जाओ और फिर तुम कहो जी मुझे लिख के देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें कोई मानता नहीं है। और अगर तुम्हें कोई मानता है अपने मसलक के अंदर, ये नहीं मैं कह रहा कि किसी आले सुन्नत के मरकज़ से लिखवा के लाओ, अपने मरकज़ में से किसी भी ज़िम्मेदार जो कि मुस्तनद मरकज़ हो, वो पाकिस्तान का बड़ा मरकज़ हो या ईरान से जो है वो कहीं से भी तुम जो है वो उसको लिखवा के लाओ। तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब वो तुम्हारी नुमाइंदगी, तुम्हें अपना नुमाइंदा मान लेंगे, तो उसके बाद फिर हम अगले लाए अमल का जो है वो आगे ऐलान भी करेंगे। तो लिहाजा अब हम जो है वो तुम्हारी तरफ से क्या इसके ऊपर रद्द अमल आता है हम उसका इंतज़ार करेंगे बाकायदा। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं गुंचा हूं जो खिल जाए नसीम हर में काबा से, मुझे ईवान शाही में चटक जाना नहीं आता। गुजर औकात कर लेंगे किसी भी पेड़ के नीचे, मुझे गुस्ताख बंगले में फटक जाना नहीं आता।